एक ही तरीका है जिसके भरोसे कोई भी देश मजबूती से खड़ा हो सकता है हमेशा हमेशा के लिए, और वो है एजुकेशन। समाज में, खासतौर से हिंदुस्तान में, कुछ भी बनने के लिए समाज का झुकाव उस प्रोफेशन की तरफ होना चाहिए। ये मान लिया गया है कि टीचर ना कोई जॉब होता है, टीचर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है और टीचिंग कोई प्रोफेशन नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। और अब तो सिचुएशन और भी गंभीर हो गई है। अब तो ऐसा हो गया कि टीचर पे हाथ उठाने से पहले लोग एक बार भी नहीं सोचते कि वो गुरु को मार रहे हैं। तो टीचर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। समाज ने उसको ऐसा उठाया और ऐसा साइड में बैठा दिया। Sir, how you take teaching as a profession? Because according to me, I assume teaching is a serious profession and teacher needs to be strict. Okay, it's a very interesting question. समय बदल रहा है और बदलते समय के साथ सब कुछ बदलना चाहिए। पहली चीज तो ये है, जैसे आप 1990 में पढ़ाते थे, उस फिलॉसफी से आप 2025 में नहीं पढ़ा सकते। Correct. जैसे आप 2010 में पढ़ाते थे, वैसे आप 2025 में नहीं पढ़ा सकते, और जैसे आप 2025 में पढ़ा रहे हैं, वैसे आप 2030 में नहीं पढ़ा पाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, टीचिंग इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक्स। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, teachers are not supposed to be serious, they are supposed to be sincere. There is a huge difference between being serious and being sincere. And I said dramatics. देखिए, टीचिंग से शानदार एग्जाम्पल नहीं हो सकता। इसके अंदर दुनिया का हर प्रोफेशन मर्ज हो जाता है। टीचर जब क्लास पे खड़ा होता है तो टीचिंग की वो पावर होती है कि वो मैजिक क्रिएट कर देता है क्लास के अंदर। बच्चा मंत्र मुग्ध हो जाए अगर टीचर अपने पे आ जाए। वो कब आता है अपने पे? जब टीचर खुद टीचिंग एंजॉय करता है। Okay. तो टीचिंग क्रिएट्स मैजिक इन क्लास। बच्चा सब भूल जाता है। टीचिंग इज अ स्टोरी टेलिंग। टीचिंग इज अ फ्लो ऑफ इमोशंस। टीचिंग यू कनेक्ट डॉट्स एंड इट्स एन आर्ट। टीचिंग इन्वॉल्व्स ऑब्जर्वेशन। टीचिंग इन्वॉल्व्स कि बच्चा कब बोर हो रहा है। टीचर ऑब्जर्व की मोनोटनी तो हिट नहीं हो रही, कब मुझे जोक क्रैक करना है। टीचिंग इज एग्जाम्पल ऑफ वेयर द वॉइस मॉड्यूलेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल। कि अगर मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, तो मेरी अचानक से आवाज ऊपर चली जाएगी। टोन, पिच, प्रोजेक्शन, आखिरी बेंच तक मेरी आवाज पहुंचनी चाहिए उतनी ही साफ। मेरी ऊर्जा का भंडार इतना खतरनाक होना चाहिए कि बच्चा बोल देगा कि सर इतना एनर्जी लाते कहां से हो आप। Excitement has to be at a different level. When one class happens, that one class is a performance of a teacher, जिसके अंदर वो सेल्स भी कर रहा है, मार्केटिंग भी कर रहा है, रिसर्च भी कर रहा है, स्पीच भी दे रहा है, कंटेंट भी डिलीवर कर रहा है, और ये इंश्योर कर रहा है कि सबको समझ में आए। और उसके बीच में जिसको समझ नहीं आया, वो उस पर भी नजर रख रहा है कि उसको समझ में नहीं आया, और ये इनको बता रहा है कि अगर नहीं समझ में आए तो हाथ उठाइए और सवाल पूछिए। Sir, can you say that all good teachers are now becoming the coaching owners? देखिए, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि ऑल गुड टीचर्स आर इनटू कोचिंग और ऑल गुड टीचर्स आर कोचिंग ओनर्स। देखिए, लिमिटेड कोचिंग है, बहुत ऐसी नहीं कि गिन ना पाए आप। बड़ी बड़ी कोचिंग तो आप हाथ पे गिन सकते हैं। ये सब हमारे देश में सरकार का और इंस्टीट्यूशंस का ये नुकसान है कि वो ऐसे लोगों को पकड़ के जिनको जहाँ बैठाना चाहिए था वहाँ लेके नहीं गए। दुर्भाग्य है कि जितने भी कोचिंग ओनर्स हैं, कोर में तो टीचर ही है ना, बिजनेसमैन तो बाद में बने। करेक्ट? एंड दे ओपन द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बाय चॉइस। देखिए, जो अच्छा और एग्रेसिव टीचर होगा, टीचर एक आजाद फ्रेटर्निटी होती है जो अपने हिसाब से पढ़ाता है, मजा लेके पढ़ाता है, इंजॉय करता है। करेक्ट? और किसी भी संस्थान के अंदर आप उसके मजे को, उसकी आजादी को अगर आप काट देंगे तो वो टीचर वहां नहीं टिकेगा। तो जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ओनर हैं या जितने भी सक्सेसफुल ट्यूटर्स और ट्रेनर्स हैं इंडस्ट्री में जो कोचिंग फ्रेटर्निटी की तरफ है, मैं ऐसा मानता हूं कि अगर सरकार ने उनको उठा के अपने साथ जोड़ लिया होता तो इस देश की शिक्षा व्यवस्था बहुत बदल सकती थी। जिसको उठा के आपको एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर ले आना चाहिए था सजेशंस के लिए, क्योंकि जो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता है वो एजुकेशन सेक्टर में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करता है। और कई बार जब एक अच्छा एजुकेटर अपना ट्रेड छोड़कर बिजनेसमैन बन जाता है तब वो बाइजू हो जाता है। तो टीचर को हमेशा याद रखना चाहिए कि वो सबसे पहले क्या है, वो टीचर है। Nice. तो ये कहना जरूरी है दैट आई एम अ प्राउड टीचर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारे अच्छे टीचर कोचिंग में चले गए, लेकिन हाँ,
जो चले गए वो वाकई शानदार थे। Sir, what are the key factors to have a quality education at school level, graduation level and post graduation level? किसी भी लेवल पर चले जाइए, सबसे पहले यू नीड ट्रेन्ड, क्वालिफाइड एंड पैशनेटली ड्रिवन टीचर्स। सबसे पहले, बाकी सब बाद में। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो बेचने का हिसाब किताब हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर बाद में आता है, प्रमोशन बाद में आता है, होर्डिंग बाद में आता है। किसी कॉलेज के अंदर अगर गलती से कोई हीरो अपनी फिल्म प्रमोट करने आ जाए तो आधे नोएडा के अंदर होर्डिंग लग जाते हैं उसके। करेक्ट। आपने किसी संस्थान में सुना है कि कवि को बुलाया गया, किसी टीचर को बुलाया गया, किसी राइटर को बुलाया गया, किसी फिलोसफर को बुलाया गया? नहीं। आजकल इंडक्शन में किसको बुलाया जाता है? जो आपके शार्क टैंक पे दिखते हैं, बड़े बड़े यूनिकॉर्न जिन्होंने बना दिए, या फिर विधायक जी दिख जाते हैं, या कोई हीरो बुला लेते हैं, या कोई मोटिवेशनल स्पीकर आ जाता है और उनके होर्डिंग लग जाते हैं। मुद्दा ये है कि किसी भी अच्छे स्कूल और कॉलेज या उससे बड़े इंस्टीट्यूट को रन करने के लिए यू नीड हार्डकोर ट्रेन्ड, क्वालिफाइड, पैशनेट टीचर। सबसे पहली रिक्वायरमेंट। ओपननेस ऑफ द मैनेजमेंट। अगर आपको कोई सजेशन दिया जा रहा है, फीडबैक दिया जा रहा है, तो उसको लेके आप ये एनालिसिस करें कि इसको अमल करना चाहिए। कैसे? तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टाइम टू टाइम आप ये इंश्योर करिए कि ऐसी एक्टिविटीज हों विच एनलाइटन द माइंड ऑफ द टीचर्स एंड मेक देम अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द स्टूडेंट्स। एंड बीच बीच में बच्चों की और टीचर्स की काउंसलिंग होनी चाहिए। तो अगर आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट बनाना है तो उसके लिए ये बहुत फंडामेंटल चीज़ें जो आपके पास होनी चाहिए। वेबसाइट बाद में आती है, प्रमोशन बाद में आता है, सब कुछ बाद में, सबसे पहले ये। सर, टीचर्स के सिलेक्शन प्रोसेस में क्या आपको कुछ लूप होल नजर आती है? बहुत सारे हैं सर। सबसे पहले तो प्राइवेट सेटअप के लिए तो कोई प्रोसेस है नहीं, आप गवर्नमेंट सेटअप पे आ जाइए। तो आई थिंक एनईटी लिखना पड़ता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, फिर आपको सिलेक्शन होता है, फिर आप एक क्वालिफाइड टीचर की तरह ज्वाइन करते हैं। पर आप इसको सरल कर दीजिए इस प्रोसेस को। आप इस प्रोसेस को देखिए कि एक बच्चा क्लास में बैठा टीचर का वेट कर रहा है और आप एज अ टीचर एंटर करते हैं। उसको कोई मतलब नहीं आपने एमए किया कि बीएड किया कि आपने क्या किया। उसका प्राइमरी फोकस है वो आपको देख रहा है, और आपका जो ज्ञान है, कंटेंट है, सब्जेक्ट नॉलेज है, वो तब मार्केट में आती है जब आप अपना मार्कर उठा के बोर्ड पे लगाते हैं और लिखना शुरू करते हैं। करेक्ट। तो वो बाद में आएगा। सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी आती है, जिसका एक प्रोजेक्शन होता है, ऑरा होता है, अथॉरिटी होती है। उसके बाद आप उस सब्जेक्ट को बच्चे तक कैसे पहुंचा रहे हैं, जिसको डिलीवरी कहते हैं, कि क्लास में डिलीवरी कैसी है। आप नंबर सिस्टम अगर पढ़ा रहे हैं और नंबर लाइन पे डिस्कशन हो रहा है, तो आपने -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक की जर्नी किस भाषा में कैसे कवर करी कि लड़के को एकदम कंठस्थ हो गई कि यार ये तो बिल्कुल सही है। किस तरह से आपने उसको रीच आउट किया, दैट्स कॉल्ड ए स्टाइल ऑफ डिलीवरी। वो कैसा है? सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द क्लास। क्योंकि हो सकता है ऑन पेपर आप बहुत ही शानदार स्टूडेंट हो और आपके क्रेडेंशियल्स बहुत जबरदस्त हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उतने ही जबरदस्त टीचर हो। अ टीचर मे नॉट बी अ ग्रेट स्टूडेंट एंड अ ग्रेट स्टूडेंट मे नॉट बी अ ग्रेट टीचर। करेक्ट। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो पहली चीज होती है वो होती है एक लाइव डिलीवरी, जिसमें उसकी क्लास रिकॉर्ड हो, ताकि वो किसी इंसान पर बायस ना हो सके। एक लाइव रिकॉर्डिंग होनी चाहिए क्लास की, जिसके अंदर बच्चों के लाइव फीडबैक होने चाहिए, चाहे वो 2 मिनट का ही क्लास हो या 5 मिनट का क्लास हो, वो कंपलसरी होना चाहिए। उसके बाद आपका इंटरव्यू होना चाहिए, जिसमें आपका कंटेंट और नॉलेज चेक होना चाहिए। उसके बाद आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होना चाहिए, सो दैट आई कैन सी वेदर यू अंडरस्टैंड द चाइल्ड साइकोलॉजी और नॉट, और द स्टूडेंट साइकोलॉजी और नॉट। और फिर एक टीचर का एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए टू अंडरस्टैंड हिज और हर लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग स्किल्स। क्योंकि जब बच्चे को आप पढ़ाना शुरू करेंगे तो उसके साथ आपका एक रिश्ता कायम होगा। उस रिश्ते में जितना बच्चा कंफर्टेबल होगा, उतनी वो प्रॉब्लम आपसे शेयर करेगा। क्या उसकी प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए आप सक्षम हैं, ये आपकी रीजनिंग एबिलिटी मुझे चेक करनी पड़ेगी। एंड फॉर दैट व्हाट आई विल डू, आई विल पुट अ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू, ओनली टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, अप्रोच। तो जब तक आप ये सब प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आपको एक मुकम्मल टीचर नहीं मिलेगा। ओके। तो दूसरी चीज, पहला तो ये हो गया। दूसरा, जहां तक मुझे पता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ उसको बीएड तक सीमित ना करें, आप उसको सिर्फ एनईटी तक सीमित ना करें। इट शुड बी ओपन फॉर ऑल द इंजीनियर्स, ऑल द ग्रेजुएट्स हु हैज अ पोटेंशियल टू टीच। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आउट देयर हु हैज अ पोटेंशियल टू बिकम अ ग्रेट टीचर, बट इट्स अनफॉर्चुनेट दैट दे डोंट गेट द राइट डायरेक्शन, एंड अनफॉर्चुनेट वी हैव अ बैड सिलेक्शन क्राइटेरिया. And when you come to the private sector, there's no criteria at all.
जब हमने पॉडकास्ट शुरू किया जी तो आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, हास्यपद। बिल्कुल, वो क्यों किया सर? वो एजुकेशन के रिस्पेक्ट में किया जी, था मैंने। जी, हाँ जी। हाँ, देखिए आज के दौर में पैसा कमाने के लिए शिक्षित होना जरूरी नहीं है। आप मुझसे ये मत पूछिएगा क्यों, क्योंकि आप भी रील देखते होंगे, आप भी शॉर्ट्स देखते होंगे। देखिए आराम से देखिए, आप जितने अनपढ़ हैं उतने आपके ज्यादा फॉलोवर हैं। सड़क पे आप जितने बदतमीज हैं उतनी आपकी फैन फॉलोइंग है। ठीक है, तो जितना आप इडियोटिक बिहेव कर रहे हैं उतने आपको व्यूज मिल रहे हैं। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, इमीडिएट मनी। पहले आप पैसा कहां से ला रहे हैं, पेरेंट्स इसको लेके जानने की इच्छुक होते थे कि ऐसा क्या किया जहां से पैसा आया। आज वो इच्छा खत्म हो चुकी है। एजुकेशन चाहिए ही नहीं टू बिकम सक्सेसफुल। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेसफुल? मनी। तो पैसा परिभाषा हो गई है सक्सेसफुल होने की, और पैसा कमाने के हजार जरिए हैं। तो आप शिक्षित होके इतना मेहनत करना, एग्जाम लिखना, सीजीपीए लाना, कम नंबर आ जाएं या फेल हो जाएं, दोबारा तैयारी करना, पेशेंस के साथ बैठना, घंटों पढ़ाई करना, सब्जेक्ट नॉलेज गेन करना, फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम लिखना, फिर निकालना, फिर आगे प्रोसेस, कितना लंबा प्रोसेस है। जब आपका स्टंट करके, गांव में तहलका ऑमलेट बना के, प्रैंक वीडियो बना के आपके अकाउंट में पैसा आ जा रहा है, तो आप एक लड़का 16 साल का केटीएम बाइक लेके छपड़े जैसे गांव से, झोपड़ी ऐसे घर के बाहर केटीएम खड़ी वो लेके 4 धाम की यात्रा करने निकल रहा है 16 साल की उम्र में, जब उसको पढ़ाई करनी चाहिए, तो आपका दिमाग शिक्षा की तरफ क्यों जाएगा? इजी मनी हो गया ना। सो व्हेन पीपल आर गेटिंग द फेम, नेम, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, इजी मनी, एवरीथिंग इज वेरी क्विक, व्हाइल यू सिट डाउन एंड स्टडी। तो इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, शिक्षा आज के दौर में हास्यास्पद हो गई है कि जिसको लेके कोई अवेकनिंग नहीं है, और जो मेहनत कर भी रहे हैं उनका पूरा दिमाग जो है वो सीजीपीए पे लगा हुआ है। इसीलिए सड़कों का यह हाल है कि कोई किसी की गाड़ी छू ले तो आतंक मच जा रहा है, सिर्फ गाड़ी छू लेने से। हर कोई, आप लोगों की भाषा देख लीजिए, आप भाषा के स्तर देख लीजिए। आप 1980 के, 70 के, 60 के दशक के गाने सुनिए, उस गानों की भाषा सुनिए, आज के गानों की भाषा सुनिए। भाषा कहां से आती है? समाज से आती है। ये बताती है कि समाज कितना पढ़ रहा है। जितना आप पढ़ रहे हैं उतनी आपकी भाषा मजबूत है, और जितना आप बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, आप पता ही नहीं लगा पाएंगे लड़का इंजीनियर है कि अनपढ़ है, लड़का ग्रेजुएट है कि कभी स्कूल नहीं गया। भाषा का ये स्तर हो गया है। इसलिए एजुकेशन हास्यास्पद हो गई आज के दौर में। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि टीचर्स हैव बिकम द मोस्ट insufficient tool for the society? They are not, they were never, and they will never be insufficient tool. They are the most important tool, but उनको inefficient बना दिया गया है। आज कोई टीचर किसी भी जगह पे, स्कूल का हो, कॉलेज का हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, वो बच्चे को हाथ नहीं लगा सकता। अब मैं इसके दोनों पहलू आपको समझाता हूं। अगर टीचर ने बच्चे को मार दिया तो उसका सबसे बड़ा असर होता है माँ बाप का आत्मसम्मान जो है हिल जाता है कि मेरे बच्चे को छुआ कैसे। जबकि ये वही माँ बाप है जो बहुत मार खाने के बाद यहां तक पहुंचा है, और इनकी चाइल्ड साइकोलॉजी बचपन में डिस्टर्ब नहीं हुई। लेकिन आज अगर टीचर इनके बच्चे को छू ले तो वो ये नहीं देखेंगे, ये समझने की कोशिश नहीं करेंगे क्या हुआ, वो सीधे प्रिंसिपल के पास जाएंगे। तो आज का प्रॉब्लम ये हो गया कि हमें हर जगह ड्रामा ऐड करने का ना एक माइंडसेट बन चुका है, क्योस कैसे क्रिएट करें। और मैं हर पेरेंट की बात नहीं कर रहा हूं, पर अमूमन आप ये न्यूज में भी देखते हैं, बहुत ज्यादा इस चीज को लेके गवर्नमेंट ने भी रूल निकाल दिए हैं। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? जो माँ बाप देख नहीं पा रहा, नुकसान सिर्फ उनका हो रहा है और उनके बच्चे का हो रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर किसी टीचर ने आपके बच्चे को एक झापड़ मार दिया, या उसका कान घुमा दिया, या उसको हैंड्स अप करके खड़ा करा दिया, या कोई भी पनिशमेंट दे दिया, तो पहली बात तो पनिशमेंट का कल्चर अब है नहीं, क्योंकि उससे चाइल्ड साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। मोमोज खा के, बर्गर खा के, पिज्जा खा के, इन सब से कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन वहां पर चाइल्ड साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। खैर कोई बात नहीं। तरीका ये बोलता है, पेरेंट को सबसे पहले उस टीचर को रीच आउट करना चाहिए कि हुआ क्या, वो सुने। अकेले मिलना चाहिए, बच्चे के साथ नहीं। अगर उनको बात समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो आप बच्चे को बुलाते हैं, बैठते हैं, समझते हैं। किसी भी स्तर पर आप बच्चे के सामने टीचर को ह्यूमिलेट नहीं करते। दूसरी चीज, अगर आप बच्चे के सामने टीचर को कन्फ्रंट कर रहे हो तो आप अपने बच्चे को गलत बढ़ावा दे रहे हो। बच्चे के अंदर ये चीज पैदा हो जाएगी कि मैं टीचर को कुछ भी पलट के बोल सकता हूं,
तो पहला करेक्शन ये होना चाहिए। इमीडिएटली आप इस पे जंप मत करिए कि चाइल्ड साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी। इंडिया इज अ पॉपुलेटेड कंट्री। यहाँ सर्वाइव करने के लिए आपको सबसे पहले ढीठ और अंदर से मजबूत होना पड़ता है। इट्स अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। ये बाहर की दुनिया नहीं है, हिंदुस्तान के बाहर, जहाँ एक क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं और डांटने और मारने साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो सकती है। यहाँ पे एक क्लास में 40 बच्चे हैं और एक क्लास के 15 सेक्शन है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कई जगहों पर टीचर भी बहुत गलत होते हैं। टीचर का ओरिएंटेशन सही नहीं है। किसी वजह से आपने एक बच्चे को ज़्यादा मार दिया, कई बार टीचर बहुत ज़्यादा मार देते हैं अपनी उनकी पर्सनल फ्रस्ट्रेशन की वजह से, वो भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि टीचर्स की काउंसलिंग होनी चाहिए टाइम टू टाइम, सो दैट दे शुड अंडरस्टैंड वेयर दे हैव टू ड्रॉ द लाइन, हाउ दे हैव टू डील विद इट। बट जो सबसे पहला टूल किसी टीचर के पास हुआ करता था बच्चे को तराशने का, वो था पनिशमेंट। बेभाव मारना नहीं, पर ये सख्ती होना जरूरी है कि आप टीचर से डरे ना। टीचर के हाथ में मार्क्स हैं, सब ग्रेड्स हो गया। टीचर आपको 30 का सवाल बता देगा, उसमें से 5 सवाल आ जाएंगे, 10 सवाल आ जाएंगे, ये एग्जाम हो गया। कहीं बच्चे पे एग्जाम का प्रेशर ना आ जाए। करेक्ट। उसके आगे आप चले जाइए तो टीचर ने बच्चे को करेक्ट करना इसलिए छोड़ दिया। जब उसके हाथ में कुछ है ही नहीं तो भी क्या बोलता है कि जाओ यार, जैसा जमे वैसा करो, यहाँ से पढ़ के निकलोगे, कॉलेज जाओगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। कॉलेज का टीचर बोलता है छोड़ भाई, तुझे क्या सिखाना, बाहर जाएगा दुनिया सिखा देगी। जब तक दुनिया में पहुंचते हैं तब तक किसी ने करेक्ट नहीं किया होता। इसीलिए आप सड़क पे देखिए कि छोटे छोटे बच्चे, कॉलेज के बच्चे, किस तरह की भाषा, लड़के हुए या लड़कियां, एग्रेशन कहाँ से आ रहा है, पेशेंस नहीं है, क्योंकि जो करेक्शन करने का टूल एक टीचर के पास था वो पूरी तरह समाज ने ले लिया। अब सब खुश हैं। सर, अभी आपने कहा कि टीचर बेसिकली दे हैव स्टॉप्ड करेक्टिंग द स्टूडेंट्स। यस, बट डू यू थिंक टीचर अंडरस्टैंड दिस? यस, आर दे ऑन द सेम बिल्कुल लाइन? एंड इफ दे आर, बिल्कुल, ये कितना खतरनाक ये है? बिल्कुल खतरनाक है। ये मैं आपको पूरे अनुभव से बता रहा हूँ। टीचर्स ने मेरे सामने बात बोली है कि अनुराग, वी हैव नो इंटरेस्ट, हम करेक्शन करेंगे। पेरेंट हमारे पास आ जाता है कि आपने बोला कैसे, मेरा बच्चा डिप्रेशन में चला गया, कुछ कर लिया तो कौन जिम्मेदार होगा। तो टीचर ये सोचता है कि अगर मैंने कुछ बोल बाल दिया, डांट दिया, मार दिया, तो ये तो डिप्रेशन की बात करने लगेगा, कहीं जाए कूद ना जाए, तो कौन पचड़े में पड़ेगा। तो ये नैतिक जिम्मेदारी पेरेंट्स की होनी चाहिए कि आप उसको क्या बना दिया। एक टीचर की डांट से आपको डिप्रेशन हो जा रहा है। कॉर्पोरेट में हालत देखिए, जेंजीज को नौकरी इसलिए नहीं दे रहे कि उनको कुछ बोल दो तो फट से बुरा लग जा रहा है। कॉर्पोरेट के अंदर अगर आपका मैनेजर आपको डांट दे रहा है तो बच्चा बुरा मान जा रहा है कि आपने मुझे ऐसा बोला कैसे। दे आर सो टची। और डिप्रेशन का टूल तो ऐसा फेंक दे रहा है बच्चा कि आप कॉर्पोरेट के अंदर फेंक दे रहा है, आई एम गोइंग थ्रू डिप्रेशन, आई एम अंडर डिप्रेशन, ऐसा आसानी से बोल दे रहे हैं। तो ये पेरेंट्स रियलाइज नहीं कर रहा, बट इट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग व्हाट दे आर डूइंग विद देयर किड्स। दिस इज अ क्राइम इन माई बुक्स, द वे आई ऑब्जर्व स्टूडेंट्स, द वे आई ऑब्जर्व पेरेंट्स। आप अपने बच्चे का दुश्मन बनकर उससे डील कर रहे हो, जबकि होना यह चाहिए कि पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड मेक वन टीम एंड दे शुड टुगेदर वर्क टुवर्ड्स अ चाइल्ड। करेक्ट। पर सारा गेम जो है वो एक तरफा हो गया है, तो इसलिए स्टूडेंट क्लाइंट बन गया और टीचर सर्विस प्रोवाइडर। Sir, do you think punishment, I will not say beating because that's not a good word, punishment is an integral part of the whole school and teaching? आपकी जितनी भी मेमोरीज को आप सेलिब्रेट करते हैं बचपन की, उसमें आपकी शैतानियां और उन शैतानियों की वजह से मिलने वाला पनिशमेंट खास जगह रखता है। बेंच पे खड़े हो जाओ, रेज योर हैंड्स एंड स्टैंड, हाथ ऊपर खड़े करिए, खड़े रहिए, मुर्गा बन जाइए, दीवार की तरफ फेस करिए और खड़े रहिए, नील डाउन। नील डाउन होता था ना। शैतानियां भी करते थे, मार भी खाते थे, डांट भी पड़ती थी। ये हर वो पेरेंट रिलेट करेगा जिसने 1980 और 90 में स्कूल किए हैं। करेक्ट। इसमें मैं आपको एक एड ऑन करके चीज बताता हूँ। उस जमाने में स्कूल में क्लास ड्यूटी लगा करती थी। 1980s और 90s में क्लास ड्यूटी लगती थी, जिसमें क्लास को साफ करना, मेंटेन करना, सिक्योरिटी देना, क्लास की इस तरह की ड्यूटी लगाई जाती थी, जिसमें बच्चे क्लास में झाड़ू भी लगाते थे। बिल्कुल, हमने लगाई है। हमने भी लगाई। और कोई चाइल्ड साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं हुई। उससे उल्टा ये हो गया कि ओसीडी हो गया। इतना झाड़ू लगा दिया कि हाइजीन कॉन्शियस हो गए आप। करेक्ट। और ये सारे पेरेंट्स रिलेट करेंगे जो ये सुन रहे होंगे। लेकिन आप अपने बच्चे को बोल देते हैं कि ऐसा कैसे कर दियो, मेरे बच्चे साथ ऐसा कैसे, अरे तुम क्या मतलब आप तुम नवाब हो क्या लखनऊ के कि यार तुम्हारे आगे, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड भाई, मैं कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, बट इट्स वेरी हार्ट शैटरिंग। साइकोलॉजिकली कुछ इम्पैक्ट तो ऐसे होता नहीं है। नहीं होता है। हमारे टाइम पे तो नहीं हुआ। नहीं, वो दौर अलग था क्योंकि आपके पास एक्सपोजर नहीं था, आपके पास कुछ अवेयरनेस नहीं थी। आपको मार खाना है, खुद ही रोना है, खुद को चुप कराना है, फिर रात में खाना खाना है और सो जाना है। अगले दिन नॉर्मल हो जाना। अगले दिन आपको नॉर्मल हो जाना है।
ना आपके पास फोन है, ना टीवी है, ना इंटरनेट है, ना कहीं जाने का, ना कहीं आने का। आज इतना एक्सपोजर मिल गया है कि बच्चे को ये पता है कि डिप्रेशन से मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ये बोलकर मैं कितना एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ। कई बार वो गंभीर भी होता है, कई बार नहीं भी होता, लेकिन ये होता है। इसीलिए मैं बार बार एम्फोसाइज कर रहा हूँ, काउंसलिंग होना इसीलिए जरूरी है। टाइम टू टाइम मुलाकात करते रहना, टीचर से बात करते रहना, टीचर को थोड़ी आज़ादी देना कि थोड़ा सख्ती करिए सर, थोड़ा ठीक करिए इसे, घर में बहुत बहस करता है, ये करता है। तो आप उसे घेरिए, उसे बेहतर इंसान बनाना है, थोड़ा तो तराशना पड़ेगा। बच्चा जिद्दी है, उसको आपको ठीक करना पड़ेगा, उसकी गलती नहीं है, वो रॉ है, उसको फिनिशिंग टच देना हमारा काम है हर तरीके से। Sir, what is that one area where teachers are miserably failing, and what is that one area where teacher actually needs some support? Well, according to me, the area where the teachers are miserably failing is that they are not into reading. टीचर पढ़ नहीं रहा है। और अगेन मैं बहुत जनरल बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं हर टीचर ऐसा ही है, पर जनरल बात बोल रहा हूँ। टीचर पढ़ नहीं रहे हैं। जब मैं पढ़ने की बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। टीचर को एक होलिस्टिक अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि समाज में क्या हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है। जब आप पढ़ते हैं तब आपका एक पर्सपेक्टिव डेवलप होता है। चाहे वो आप कहानियाँ पढ़िए, कहानियों के माध्यम से बच्चों को कुछ बताइए। एंड एवरीबडी लव स्टोरीज। तो ऐसा मत बोलिए कि स्कूल का ही बच्चा सिर्फ कहानी सुनता है। आप कहानी किसी भी मंच पे सुनाइए, बच्चा पूरा इंटरेस्ट लेके सुनता है। तो हम बच्चों को पर्सपेक्टिव नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हम पढ़ नहीं रहे हैं। पढ़ इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम बहुत ऐसी जगहों पर बिजी हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एक टीचर बोल सकता है कि भाई हमारे पास घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसकी नीड है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप मैथ्स के टीचर हैं या फिजिक्स के टीचर हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ आपको लिटरेचर पढ़ना, फिक्शन पढ़ना, स्टोरीज पढ़ना, नाटक पढ़िए, हिंदी के तुगलक पढ़िए नाटक, तो समझ में आएगा कि नाटक क्या है वो। तो पढ़ नहीं रहे हैं। दूसरा, उनको जो एक रिक्वायर्ड सपोर्ट मैनेजमेंट से मिलना चाहिए, हाउ टू अपलिफ्ट द मोरल ऑफ द टीचर, हाउ टू अपलिफ्ट द क्वालिटी ऑफ द टीचर, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिस्टम एंड द मैनेजमेंट. Unfortunately, they are not getting any support from the management because Lala is busy in making profit. Lala has no interest in the upliftment of the teacher. प्राइवेट सेटअप में ऐसा है कि लाला को अगर आपकी शक्ल पसंद नहीं है तो कल आपको बोल देगा परसों से मत आइए, बाय बाय। तो वो कहाँ फोकस कर पाएगा? तो इसीलिए बहुत जगहों पे ऐसा हो रहा है कि टीचर जो है वो बिल्कुल गिव अप कर चुका है। जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए। ना ड्रेसिंग कंट्रोल हो पा रही है, ना प्रोजेक्शन कंट्रोल हो पा रहा है, ना कम्युनिकेशन इंप्रूव हो रहा है, ना सब्जेक्ट नॉलेज आ रही है। देखिए, हर कोई जो है वो क्रांतिकारी नहीं होता कि 40 के बाद भी 45 के बाद भी फाइटर बने हुए नहीं होता। बहुत लिमिटेड लोग होते हैं। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि टीचर ने अपने ऊपर काम करना भी अब बंद कर दिया। सो आई थिंक दीज आर द टू एरियाज। वन, दे शुड फोकस मोर ऑन रीडिंग। अगर किसी टीचर के घर में छोटी सी मिनी लाइब्रेरी भी नहीं है तो ये बहुत बड़ा फेलियर है। करेक्ट। टीचर के पास अगर लाइब्रेरी नहीं है और कलेक्शन ऑफ बुक्स नहीं है तो किसके पास होगा? टीचर भी रील देख रहा है, बच्चा भी रील देख रहा है। ऐसा नहीं रील देखना खराब है, बिल्कुल रील देखिए आप, कितना। तो जब तक आप अपने आप को शांत नहीं कर पाएंगे, सोलेस में नहीं जाएंगे, वो कैसे जाएंगे? सिर्फ रीडिंग से हो सकता है। करेक्ट। So according to me, reading is one of the strongest tool which a teacher must follow. Sir, if you think education system should have one change, what would be that one change? सबसे पहले जो रिटायर्ड अच्छे टीचर्स हैं, जो अच्छे टीचर्स रहे, जिनके पास लीडरशिप, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और टीचिंग तजुर्बा है, उनको आपको अपने साथ लेना चाहिए। उनकी सलाह और मशवरे लेके एक प्लान बनाना चाहिए। देखिए, हिंदुस्तान में एजुकेशन जो है वो रेडी ही नहीं हो पा रहा है हाउ टू डील विद AI एंड ChatGPT। ये तो बहुत छोटी चीज़ हो गई अब। द वे कटिंग एज टेक्नोलॉजी इज कमिंग, द वे इट इज हेडिंग टूवर्ड्स इंडिया, इंडिया इज नॉट रेडी फॉर इट। हम अपने देश में स्किल्ड लेबर पैदा नहीं कर पा रहे हैं। हम जो पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं वो 5 साल बाद, 10 साल बाद जब बच्चा मार्केट में उतरेगा तो उसका कोई कोरिलेशन नहीं होगा। मार्क का क्या करिएगा? CGPA का क्या करिएगा जब उसका एप्लीकेशन ही नहीं है, वो काम ही नहीं है। सो पहला मेरा सबसे, अगर कोई आप सजेशन लेंगे तो मैं बोलूँगा जितने भी रिटायर्ड अच्छे टीचर रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं, उनको ऑन बोर्ड लाइए, उनको ला के एक प्लान को चॉक आउट करिए,
उनको इंस्टीट्यूशंस का हेड बनाइए, उनको आज़ादी दीजिए कि वो इंस्टीट्यूशन के बिहाफ पर फैसले ले सके जिससे टीचर और स्टूडेंट दोनों का बेनिफिट हो। अभी हालात ये है कि इंस्टीट्यूशन के अंदर डायरेक्टर का सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। वो 100 रुपए भी बिना पूछे लाला जी से खर्च नहीं कर सकते। आज के दौर में एक आइडियल टीचर की क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है? आइडियल टीचर की कैरेक्टरिस्टिक आज के दौर में नहीं, हमेशा से बहुत ही क्लियर है। एक टीचर को सबसे पहले डिसिप्लिन होना चाहिए, उसका एक शेड्यूल होना चाहिए, टीचर की अपनी एक लाइफस्टाइल होनी चाहिए। उसके बाद आता है कंटेंट, जिसको लगातार इंप्रूव करने के लिए उसे पढ़ते रहना चाहिए। देन आता है इन जनरल रीडिंग। मैं मानता हूं जब टीचर सुबह उठता है तो उसको पेपर जरूर पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर, ताकि क्लास में जाके सबसे पहला सवाल बच्चों से पूछे किस किसने आज न्यूज़पेपर पढ़ा। 10 बार वही करेगा ना, 11वीं बार आधा क्लास पेपर पढ़ के क्या आएगा, आएगा? क्योंकि सर पूछते हैं। इसके लिए आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो डिसिप्लिन होना, अपने डिक्शन, प्रोनाउंसिएशन, प्रोजेक्शन, पिच, कम्युनिकेशन पे काम करते रहना, अपने सब्जेक्ट को और बेहतर कैसे बनाया जाए, इसकी बेहतर डिलीवरी कैसे की जाए। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। पाइथागोरस थ्योरम होती है, a² + b² = c²। इसको प्रूव करने के 22 तरीके हैं। ओके। अगर आप 22 तरीके से किसी, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसी क्लास में जाएं और 22 तरीके से प्रूव करिए, पर पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालने के मेथड हैं, शॉर्टकट्स हैं, जिससे क्लास को आप इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग बना सकते हैं। करिए ना। वो कब आएगा? जब आप पढ़ेंगे और उसको एक्सप्लोर करेंगे। मैंने थ्योरम पढ़ ली, साइन कॉस टैन लगाया, प्रूव कर दिया, बच्चा खुश, आप भी खुश, काम हो गया। तो ओरिएंटेशन नहीं बना ना भाई। ओके। तो सर ऐसा क्या किया जाए कि आज के दौर में यंग डायनामिक टीचर्स को टीचिंग इंडस्ट्री में अट्रैक्ट किया जा सके? देखिए, सबसे पहले तो आपको इसको हाई पेइंग इंडस्ट्री बनाना पड़ेगा। देखिए, बड़ा दुख की बात है कि जितनी पगार IAS IPS की होती है, जो सुविधाएं होती हैं, सुविधाएं हटा दीजिए, लेकिन एक अच्छा पैसा अगर आपने टीचिंग इंडस्ट्री को दिया होता तो इसमें फिल्टर होके क्राउड आता, जो अच्छा पढ़ा लिखा तेज क्राउड होता वो टीचर बनता। क्योंकि पैसा है, और मैं ऐसा मानता हूं जितने लोग पढ़ने में अच्छे होते हैं और ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं या किसी भी मुकाम पे पहुंचते हैं, वो एक जमाने में कहीं ना कहीं ये महसूस जरूर करते होंगे कि पढ़ाता हूं, पढ़ाना चाहिए। तो अगर हमने उनको प्लेटफॉर्म दे दिया होता और इस इंडस्ट्री को हाई पेइंग बना दिया होता और इसको टीचर ड्रिवन इंडस्ट्री बनाया होता, ना कि लाला ड्रिवन, तो बात कुछ और हो जाती। करेक्ट। तो अब लोग इसकी तरफ आते, एक्सपोजर होता, इंटर एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते, जिससे इंस्टीट्यूट, हर कोई भी टीचर, और किसी भी टीचर में कोई भेदभाव नहीं होता, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, टीचर है ना, बस ठीक है। टीचर को कोई जात धर्म नहीं होता, टीचर टीचर होता है। ट्रैवल करा रहे हैं, सिंगापुर जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए जा रहा है, सीख रहा है, क्यों नहीं आता? तो अगर आपको यंग डायनेमिक लोगों को लाना है तो आपको ये सुधार तो करने पड़ेंगे, और आपकी प्राथमिकता में अगर शिक्षा नहीं है तो ये बड़ा खतरनाक है सर। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल सर। टीचर्स खुद को कैसे मोटिवेटेड रखेंगे? टीचर को सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। वो कैसे रखेंगे वो इंपॉर्टेंट ही नहीं सर। टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर ये सवाल ही नहीं उठता कि आप डीमोटिवेटेड रहिए। ओके। उसकी प्री रिक्विजिट है दैट यू आर प्रॉब्लम सॉल्वर, यू आर अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड इंडिविजुअल, यू आर एनर्जेटिक, यू आर ऑलवेज इन्वॉल्व। और एकेडमिक एक ऐसी दुनिया है जिसके अंदर अगर आप चले जाएं तो सिर्फ मजा ही आता है। नए सवाल, नए चैलेंजेस सीखने के लिए, बताने के लिए, पूछने के लिए। किसी प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाए अगर पढ़ा लिखा टीचर और बोलना शुरू करे तो आप उस सेशन को सिर्फ सुनते रह जाएंगे। ओके। तो ये सवाल गलत है आपका कि टीचर को सेल्फ मोटिवेटेड रहने के लिए क्या करना चाहिए। पर फिर भी अगर आप मुझसे पूछें तो मैं सजेशन दूंगा कि रात में सोने से पहले टीचर को आधे घंटे पढ़ना चाहिए, कुछ भी। सुबह उठने के बाद 1 घंटा खुद के साथ बिताना चाहिए, क्योंकि बहुत क्योस है। तो टीचर का अंदर से पीसफुल होना बहुत जरूरी है। व्हाट शुड बी एन आइडियल डे ऑफ अ टीचर? ये बहुत ही सुंदर सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि एक टीचर का दिन कैसा होना चाहिए। चलिए मैं एक रेफरेंस के लिए एक स्कूल टीचर की लाइफ ले लेता हूँ, जिसका स्कूल 8 बजे शुरू होता है, 3 बजे खत्म होता है। महिला हो या पुरुष हो, लेकिन एक टीचर की का दिनचर्या जो है वो सुबह 4:30 बजे शुरू होनी चाहिए। और वो शुरुआत इसलिए जरूरी है कि टीचर का दिन अनप्लान नहीं हो सकता। तो उसको कैसे प्लान करते हैं कि सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठते हैं, उसके बाद 1 घंटा समय अपने साथ बिताते हैं, चिंतन मनन करके, कुछ भी सोच के, योगा करके। फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ टीचर हु इज नॉट फिजिकली फिट वोंट बी मेंटली फिट।
एंड इट डायरेक्टली इम्पैक्ट द डिलीवरी इन द क्लास. तो फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है टीचर का. अगर वो महिला हैं तो डेफिनेटली उनके ऊपर जिम्मेदारी घर की भी है, तो उनको घर के जो ब्रेकफास्ट कोऑर्डिनेट करना है, भले ही आपके पास कुक हो लेकिन फिर भी वो कोऑर्डिनेशन में समय जाता है. बट यू शुड बी रेडी एटलीस्ट 45 मिनट्स बिफोर द स्कूल, ताकि आप बहुत शांति से बैठ के ब्रेकफास्ट कर सकें. द फर्स्ट मील ऑफ द डे शुड बी एक्सेप्शनली गुड फॉर अ टीचर टू फील गुड. Then the day starts when you go to school, class happens, and once you enter the school, you don't have time for any other teacher. You have time only for students, whether you have a class or not, but you are available. Okay. Once the day ends, you come home. It's very important to take rest. In the evening, take out at least 1 hour for yourself so that you can read something related to your academics. Subject knowledge को uplift करने के लिए 1 से 1.5 घंटा हर टीचर को हर रोज देना चाहिए. समाज में क्या नया आ गया, अब तो इतना सब अपनी सुविधाएं हैं, इंटरनेट है कि आप ढूंढिए और आपको बहुत कुछ मिलेगा. शुड प्रिपेयर योर क्लास फॉर टुमारो. कल अगर आपके 3 या 4 लेक्चर हैं, वो कौन सी क्लासेस हैं, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा टॉपिक है, उसकी प्रिपरेशन एक दिन पहले होनी चाहिए. यू शुड नेवर एंटर द क्लास रैंडमली अनप्रिपेयर्ड. चाहे स्कूल कुछ भी बोले, मैनेजमेंट कुछ भी बोले, आप अपने प्रोफेशन से ईमानदार रहिए, क्योंकि आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, आगे आपके बच्चे भी आगे कुछ करेंगे. सो कर्मा कम्स बैक टू यू. उसके बाद डिनर करिए, आधा घंटा वॉक करिए, अपने साथ समय बिताइए, और सोने से पहले कम से कम आधा घंटा एक बुक पढ़िए. कोई मोटिवेशनल बुक की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी पढ़िए, कोई ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी बुक पढ़िए जिससे आप रिलेट कर पाए. कोई कहानी पढ़िए, वो आपको जीवंत रखता है. कहानी, हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है जिसको वो जिंदा रखता है. तो कहानी ज़रूर पढ़िए, वो आपको बच्चों से जुड़ने में बहुत मदद करेगा. दैट्स हाउ द आइडियल डे ऑफ अ टीचर शुड लुक लाइक. क्या टीचर सोलली रिस्पॉन्सिबल है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के डिक्लाइन के लिए? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मान लीजिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आपका काम है साबुन बेचने का, और आपकी 10 लोगों की सेल्स की टीम है, और वो साबुन बेचने जाती है और वो साबुन नहीं बेच पाती है. तो साबुन नहीं बेच पाई, ये किसका फेलियर है? सेल्स टीम का, प्रोडक्ट का, ट्रेनिंग का, किस चीज का? सबसे पहले आपके जहन में क्या आएगा? सेल्स टीम. तो सारा इंपैक्ट किस पे आया? सेल्स टीम पे. उसके बाद एनालिसिस होगा कि सर मार्केट का फीडबैक क्या है, कंपटीशन क्या है, प्रोडक्ट में कमियां क्या है, पैकेजिंग में इशू क्या है, प्रमोशन में कहाँ फेलियर है, प्राइस कहाँ गड़बड़ हो रही है. ये सब एनालिसिस बाद में. पहला रिएक्शन होता है सेल्स टीम इनकॉम्पिटेंट है. उसी तरीके से एजुकेशन सेक्टर में जो फ्रंट लाइन है वो टीचर्स है. तो अगर सिस्टम रप्चर हो रहा है, नीचे जा रहा है, गिर रहा है, खराब हो रहा है, तो सबसे पहली तोहमत किसके ऊपर आएगी? टीचर्स पे. बिकॉज यू आर द फेस ऑफ द सिस्टम. करेक्ट. इसीलिए मैं बोलता हूं, मैनेजमेंट कैसा भी हो, सिस्टम कैसा भी हो, सबसे पहले आप अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदार रहिए. चाहे आप वहां 1 साल नौकरी करें, 6 महीने करें, इंडस्ट्री छोड़ दें, आपका कोई भी प्लान हो, लेकिन जब तक आप उस क्लास में जा रहे हैं तब तक आपको ईमानदार होना पड़ेगा. तभी ये थोड़े बहुत सिस्टम जिंदा रह पाएगा. तो सबसे पहला तो आपके सवाल का जवाब ये है कि टीचर इज नॉट सोलली रिस्पॉन्सिबल बट मेजरली रिस्पॉन्सिबल. How an ideal school should look like? Owned by the teacher, driven by the teacher, for the student. मैनेजमेंट से लेके नीचे तक सिर्फ टीचर हैं. जब एक किसी कॉलेज का, किसी स्कूल का ओनर टीचर होता है तो वो समझता है कि टीचर के चैलेंजेस क्या हैं. फिर वो अपने सिस्टम को ऐसा बनाएगा जो टीचर फ्रेंडली हो. अगर वो टीचर फ्रेंडली होगा तो अपने आप वो स्टूडेंट फ्रेंडली हो जाएगा. So an ideal school should be owned, driven, administered, managed and run by the teacher. And sir, last and the very, very, very important question. Who should become a teacher? ये एक डिफिकल्ट सवाल है. मैं आपको बताता हूँ टीचर किसको नहीं बनना चाहिए. Okay. तो उससे मुझे लगता है कि आपके सवाल का जवाब Who should not become a who teacher? should not become a teacher. Anyone who wants a job. Anyone who wants a job, जिसको भी समाज में उतरकर नौकरी करनी है, उसको टीचर नहीं बनना चाहिए. बिकॉज टीचिंग इज नॉट अ जॉब, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो बी वेरी केयरफुल एंड माइंडफुल. इफ यू आर कमिंग इन टू दिस इंडस्ट्री एज अ जॉब, इट इज नॉट गोइंग टू फुलफिल योर ड्रीम्स. यू शुड कम इन टू इन दिस इंडस्ट्री ओनली विद द माइंड सेट दैट इट्स अ unsaid responsibility on your shoulder to nurture the future of this country. Thank you, sir. It was wonderful talking to you. Thank you. And I hope our audience will also get some teachings. क्योंकि बदलाव चाहिए तो बोलना पड़ेगा. इसलिए तू बोल.